निश्चय उसने हमारे रोगों को यह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तभी हमने उसे परमेश्वर का मरा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समाज, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर पड़ना पड़ी कि उसके खोने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब वेदों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर पवित्र वचन पढ़े जाने पर हम सबको आशीष करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं। जगत को ऐसे तूने प्रेम किया है, अपना एक लौटा यीशु मसीह तूने दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, तुझे धन्यवाद देते हैं, इतना प्रेम किया और हमारे पाप हमारे दुख उठाकर तू हमारे लिए मरा है, लेकिन फिर तू जी उठा है। धन्यवाद देते, तू हमारे उद्धार करता, नया जीवन देने वाला है। इसलिए हम महिमा करते हैं, आपका प्रशंसा करते हैं। आप तेरा प्रभु बोझ ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ है। तू हमारे साथ में रहे और जितना हम लोग करेंगे तेरा नाम से और तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास के साथ हमें कर सके और हमारे सर्विस और तेरा प्रभु बोझ के द्वारा हमें तेरा आशीष मिल पाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे जेपीएम सेक्रेटरी को जरूरी सूचना सुनाने के लिए समय देते हैं। आज का दिन हमारे चर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हमारे चेयरमैन के द्वारा हम प्रभु बोझ ग्रहण कर सकेंगे। आइए प्रभु बोझ का कार्यक्रम सुनते हैं। तैयारकर्ता रेवरेंड फकोमा क्वायर का तो पास्टरेट क्वायर होगा और आज शाम का वर्शिप सर्विस कार्यक्रम इसी प्रकार से होंगे। 5:30 में वर्शिप सर्विस शुरू करेंगे। चेयरमैन रेवरेंड आर्नल्ड फकोमा वेलिडिक्टोरी सार्मन होगा। रेवरेंड जेरी छना की ओर से हम सुनेंगे। इसमें क्वायर होंगे, बॉलिंग पास्टरेट क्वायर और पसीघाट पास्टरेट का कंबाइन क्वायर होंगे। और वर्शिप सर्विस खत्म होने के बाद फिर से हम फेलोशिप मनाएंगे। इसमें हमारा लीडर के लिए इवेंजलिस्ट ललियन एंगा होगा। और फेलोशिप का समय में दूसरा ज़रूरत सूचना है। मीडिया सब कमिटी की ओर से मीडिया सब कमिटी ने आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन मनाया है। आज फेलोशिप का समय में प्राइज दे देंगे। जितना भी आर्टिकल लिखा है कृपया करके इस समय में रहने के लिए अनुरोध किया है। हमारा टॉपिक जो है इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी इन माई कल्चर, इसी के द्वारा आर्टिकल लिखा हुआ है। इसलिए जितना भी आर्टिकल लिखने वाला फेलोशिप का समय में उपस्थित होने की आमंत्रित करते हैं। और दूसरा ज़रूरत सूचना, एक अम्ब्रेला और एक स्कार्फ वहाँ में कोई गायब करने वाला होने से रिसेप्शन काउंटर से ले सकेंगे। हमारा एल्डर
दान इकट्ठा करने वाला को अपने स्थान में आने से ठीक होंगे। हमारा प्रभु भोज सैक्रमेंट सर्विस ऐसे होंगे। गीत नंबर 256 हमें गाएंगे। उसके बाद हमारे सैक्रमेंट दान को अर्पण प्रार्थना करने के लिए हमारे JPM ट्रेजरर एल्डर तपक सियुम बुलाएंगे। उसके बाद आपका स्थान में, उसके बाद सार्मन हमें सुनेंगे। उसके बाद तातो पास्टोरल क्वेयर स्तुति गीत गाने के लिए बुलाएंगे। उसके बाद प्रभु भोज होंगे। और धन्यवाद और आशीष मांगने का प्रार्थना करने के लिए हमारा सीनियर एल्डर अंगार जरंग को बुलाएंगे। और अंतिम गीत के लिए गीत नंबर 64 हमें गाएंगे। और बेनेडिक्शन रेवरेंड तुचोंग उमदिन के द्वारा हमारे सैक्रमेंट सर्विस को समाप्त करेंगे। अभी परमेश्वर आराधना और महिमा करने के लिए स्तुति गीत नंबर 256 जो क्रूस पे कुर्बान है वह मेरा मसीह है, यह खड़े होकर गाएंगे। Pernama sejak unam noga umagede sejak Prabhu Boj grant tu neke oleh gawa siga Prabhu Boj ga dura loke unmenga ke nakin ga कमजोरों के लिए ताकत, बीमारों के लिए चंगाई, अविश्वास में विश्वास कायम करने के लिए प्रभु हर प्रकार का समस्या से दूर हो सकने के लिए ये प्रभु बोझ को हम लोग खा पी कर तेरा सेवा करने में ताकत होने के लिए, बुद्धि ज्ञान होने के लिए, जब तक ये दुनिया में रहेगा तब तक तेरा प्रचार कर सकने के लिए भी हर एक गाँव लो noga yang blessing jelak la kumnom siga kaine Yesu Kristus में लोग को दुने आमेन। परमेश्वर वचन सुनते हैं। पहले कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18। पहले कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18। क्योंकि क्रूस के कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तूने तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा तू साथ दीजिए
ताकि तेरा वचन जैसे ही मैंने बोल सके और हमें सुन सके। हम सभी को तेरा हाथ में अर्पण करते हुए और तेरा आशीष के द्वारा हमें तेरा आशीष मिल पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारा विषय के लिए क्रूस परमेश्वर की सामत है। क्रूस परमेश्वर की सामत का बारे हमें परमेश्वर वचन सुनने के लिए तैयार करेंगे। क्रूस की कथा, क्रूस की मतलब क्या है? हम सब जानते होंगे कि क्रूस जो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो मरने जगह ऐसे होते हैं, लेकिन केवल हमारे क्रिश्चियन के लिए ऐसे नहीं है। क्रूस के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर ने हमको बचाया है और उद्धार किया है और अपना एक लौटा पुटा दिया है, अपना प्रेम जो दिखाया है, और उसका वजह से पृथ्वी और स्वर्ग जो फिर से नए संबंध हो सकते हैं और परमेश्वर और मनुष्य भी फिर से नए संबंध हो सकते हैं। इसलिए हम लोग भी नया जीवन हम लोग पाता है और आनंद जीवन भी पाएंगे। ऐसे पर क्रूस के द्वारा हमें परमेश्वर आशीष, परमेश्वर क्षमा, परमेश्वर संबंध हमें मिल सकता है। इसलिए हर क्रिश्चियन के लिए तो क्रूस को हमारे सामर्थ और हमारे नया जीवन बनने वाला चीज़ ऐसे बनता है, इसलिए हमारे के लिए इतना महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन हमारे जीवन में इतना तक क्रूस परमेश्वर की सामर्थ होने से भी क्रिश्चियन बनने के बाद भी क्यों सामर्थ नहीं बन सकता है? क्यों मेरा जीवन में, आपका जीवन में सामर्थ नहीं बन सकता है? क्यों पावरफुल नहीं होता है? क्यों काम नहीं करता है? क्यों हम लोग डरता है? क्यों हम लोग दुख होते रहते हैं? क्यों हम लोग पाप करते रहते हैं? इसीलिए अच्छा से हम लोग परमेश्वर वचन सुनने के लिए तैयार करेंगे। ये जो हम लोग वचन में हम लोग सुना है, देखा है, नाश होने वालों ऐसे लिखा है। वर्स 22 हम लोग देखने से तो उन लोग को यहूदियों और यूनानियों लोग या जुदा और ग्रीक लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लगता है। इसलिए उन लोग के लिए तो केवल उन लोग नहीं है जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु में विश्वास नहीं करने वाला के लिए तो क्रूस को मतलब नहीं होता है, क्रूस को सामर्थ नहीं बन सकते हैं। तो पहले में यहूदी लोग के लिए क्यों क्रूस को सामर्थ नहीं हो सकता है, हम लोग देखेंगे। उन लोग के लिए तो उन लोग ने तो स्वर्ग से चीन और सामर्थ उम्मीद करते हैं और मैसिया से भी ऐसे उम्मीद करता है, चीन और सामर्थ। तो प्रभु यीशु जब दुनिया में आते हैं, सामर्थ और ये मिरेकल ये सब जो करते हैं, लेकिन ये पूरा करके और उसी के द्वारा अपना चेलों और अपना मनुष्य लोग को अपना पावरफुल दिखाने के लिए ऐसे तो नहीं आता है। पाप लोग को समझाने के लिए और पाप लोग और बीमार लोगों को चंगा करने के लिए तो आते हैं, लेकिन अपना पावर जो दिखाने के लिए तो ऐसे नहीं आता है और जो चीन करने के लिए भी नहीं आता है। लेकिन ज़रूरी समय में तो प्रभु यीशु मसीह ने भी करते हैं। लेकिन यहूदी का उम्मीद से प्रभु यीशु मसीह ने सेवा काम नहीं करता है, ऐसे लगता है, और उसका मिनिस्ट्री भी ऐसे नहीं होता है। उसका वजह से यहूदी लोग ने अपना मैसिया जो नहीं समझ के क्रूस में मरने देता है। और उन लोग के लिए तो ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 21 वर्स 23 और गलातियों चैप्टर 3 वर्स 13 में हम लोग देखने से तो जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है, ऐसे उन लोग विश्वास करता है। मतलब जो भी लकड़ी क्रूस में लटकाया है उसी में मरते हैं, ये लोग जो उन लोग के लिए तो आशीष ऐसे नहीं हो सकते, उद्धार भी नहीं हो सकता है। उन लोग के तो श्रापित बनते हैं और श्रापित ऐसे सोचते हैं। इसीलिए यहूदी लोग के लिए तो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरा है, वह
कथा जो समझ करने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। यूनानियन ग्रीक लोग के लिए भी उन लोग ने भी बुद्धिमान चीज़ बहुत पसंद होता है, और वचन बोलने से भी उदाहरण के साथ और क्या फिलोसफी के साथ ऐसे प्रचार करने से ये पसंद लगता है। लेकिन पौलुस ने क्या बोलते हैं, हम लोग ने तो परमेश्वर क्रूस ही बोलेंगे, पागल के शीशा में ऐसे बोलेंगे, लेकिन यही क्रिश्चियन के लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए आगे बढ़ने और खाना बनता है। इसलिए इतना उदाहरण और क्या फिलोसफी टाइप में प्रचार नहीं करने से भी ऐसे हम लोग प्रचार करते रहेंगे। और हम लोग प्रेरितों में भी हम लोग देखा है कि चेलों लोग ने प्रभु यीशु मसीह क्रूस का बारे प्रचार करके सुसमाचार प्रचार करते हैं, लेकिन जो उसी समय में जो अगुवाई करने वाले लीडर लोग ने दोबारा नहीं बोलने के प्रचार नहीं करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का बारे दोबारा नहीं बोलने के लिए ऐसे उन लोग को ऑर्डर देता है। लेकिन उन लोग जो हम लोग देखता है, सुनता है और विश्वास करता है, नहीं बोल के ऐसे चुपचाप में हम लोग नहीं रह सकता है। अगर हम लोग मरने से भी वही हम लोग बोलते रहेंगे, ऐसे बोलता है। और पौलुस के लिए भी क्रूस को सबसे पहले में रखता है और बहुत महत्वपूर्ण में रखते हैं। लेकिन ग्रीक लोग ने यूनानी लोग के लिए तो ये क्रूस को बहुत समझने के लिए मुश्किल होता है। मतलब जो ये पृथ्वी और स्वर्ग जो संपन्न नहीं होता है, और मनुष्य आदमी ने क्यों दूसरा आदमी मनुष्य को उधार दे सकेगा, उधार नहीं दे सकता है, ऐसे उन लोग प्रैक्टिस होता है, विश्वास करता है। इसलिए ग्रीक लोग के लिए तो मनुष्य जो यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म वाला जो मनुष्य जो उधार देने वाला बिल्कुल नहीं बन सकता है। इसलिए जो नाश होने वालों के लिए तो क्रूस जो मरता बनते हैं। और इधर में फिर से नेक्स्ट में हम लोग मिला है जो उधार पाने वालों के लिए ऐसे बोलता है। तो कभी कभी हम लोग उधार का बारे हम लोग बोलने से हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने उधार कर चुका है, लेकिन हम लोग प्रेस्बिटेरियन में तो ज़्यादातर ऐसे ही हम लोग कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग उधार कर चुका है क्रूस में, और उधार कर रहा है हमारे जीवन में। जब तक हम लोग जिएंगे उसी में हमारे उधार को हम लोग मिलते रहते हैं, कंटिन्यू में ना प्रोसेसिंग ऐसे चल रहा है। और बाद में हम लोग हमारा शरीर को एक दिन मरेगा, और हमारा आत्मा को जो आत्मा बनाने वाला परमेश्वर के साथ जाएंगे, सब लोग को जाएंगे, सब लोग आत्मा को जाएंगे, इधर उधर नहीं घूमेगा। कुछ हम लोग डरता है ना, इधर उधर घूम के फिर से किसका अंदर में घुसता है ना, ऐसे हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर जो आत्मा बनाने वाला का पास फिर से जाएंगे, तो उसी में जो हमारा उधार जो पूरा हम लोग मिलेंगे, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं। इसलिए हम लोग उधार करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह विश्वास करना जरूरी होता है, और विश्वास जो उसके साथ में काम प्रैक्टिकल में नहीं होगा तो यह मतलब नहीं होता है। अगर प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करता है, प्रेम करता है बोलने से भी प्रभु यीशु मसीह के आगे को नहीं मान के अपना मर्जी में चलेगा तो, और परमेश्वर वचन और चर्च भी नहीं जाने से तो क्या क्रिश्चियन का जीवन, क्या विश्वासी का जीवन ऐसे नहीं हो सकते हैं। इसलिए उधार पाने वालों हम लोग होते हैं। परमेश्वर ने हम लोग को उधार कर चुका है, कर दिया है और कर रहा है, और बाद में भी हम लोग मरने से भी हम लोग जिएंगे और उधार मिलेंगे। और हमारे विषय जो क्रूस परमेश्वर की सामत है, क्रूस परमेश्वर की सामत का वजह से मैं और आप भी क्रिश्चियन में बनते हैं ना। हमारा मिशनरी, हमारा एवेंजलिस्ट लोग आकर प्रचार करता है, सुसमाचार प्रचार करता है, हम लोग सुनते हैं, और बहुत अच्छा है, मैं क्रिश्चियन में घुसेंगे, बनेगा। हम लोग
क्यों हम लोग ऐसे अपना जीवन को बदल के, अपना धर्म को बदल के क्रिश्चियन में क्यों हम लोग बन सकते हैं? यह पवित्र आत्मा का काम और क्रूस का परमेश्वर की सामर्थ का वजह से होते हैं। और क्रूस से परमेश्वर ने अपना प्रेम, अपना अनोखा प्रेम जो दिखाया है। और उसका अलावा परमेश्वर का प्रेम हमें हर दिन हर समय में हम लोग मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रूस में अपना एक लोटा फूटा दिया है, उसी में ही परमेश्वर ने दिखाया है। अगर परमेश्वर प्रेम अच्छा से हम लोग समझने से, तो हमारे लिए परमेश्वर को बदनाम और कंप्लेंट देने का लायक नहीं है, देने का चीज़ ही नहीं है। अगर हम लोग का जीवन में कुछ तकलीफ, बीमार और मृत्यु तक आने से भी कंप्लेंट देने का लायक ही नहीं है हमारा तरफ से। लेकिन हम लोग परमेश्वर का प्रेम अच्छा से नहीं समझने का वजह से कभी हम लोग रोता है, कभी कंप्लेंट देते रहते हैं, और हम लोग को बहुत गरीब है, पैसा नहीं है, बीमार होते रहते हैं ना। लेकिन परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है, इतना हमारे लिए दिया है, आशीष देता है, अगुवाई करते हैं, और अपना एक लोटा तक सब कुछ को दिया है परमेश्वर ने हमारे लिए। ये काफ़ी नहीं है क्या? अभी और चाहता है क्या? परमेश्वर ने और देखभाल करे और प्रेम करेंगे, लेकिन परमेश्वर को हम लोग कंप्लेन नहीं देना है और अपना जीवन, अपना स्थिति में संतोष होना है, आनंदित में हम लोग रहना जरूरी होता है। इसलिए अभी से तो इतना परमेश्वर ने प्रेम किया है और अपने क्रूस में दिखाया है, उसको अच्छा से समझकर परमेश्वर को साथ देने के लिए और प्रेम करने के लिए, उसकी सेवा अच्छा से करने के लिए कोशिश करेंगे। और क्रूस के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह ने पाप और शैतान और मृत्यु से जीत गया है। ये थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, थियोलॉजिकल टर्म ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन जो पाप होता है और जो शैतान ने, जो भूत भी होते हैं और मृत्यु, ये सब से क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जीत लिया है, परमेश्वर को जीत लिया है। इसीलिए हम लोग क्रिश्चियन लोग जो प्रभु यीशु मसीह का जीत के साथ हम लोग भी जीतने वाला लोग ही हम लोग बनता है क्रूस का वजह से। लेकिन क्रिश्चियन बनने के बाद भी ना हम लोग भूत, कोई तो अभी तक डरने वाला होता है। अपना क्या हिंदी में ड्रीम को कैसे बोलता है? सपना। अपना सपना तक भी ना कोई तो डरता है। सपना में कुछ खराब वाला और कुछ देखने से तो ना दिन भर और कोई तो महीना तक भी ऐसे डर के ऐसे बैठता है। और हम लोग आत्मा भी ना हम लोग बहुत डरता है, और ऐसे ही हम लोग बहुत कुछ पाप भी ऐसे हम लोग होते रहते हैं। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में मरा है, फिर से जी उठा है, उसका वजह से प्रभु यीशु मसीह जीत लिया है, और हम लोग भी उसका साथ में हम लोग जीत लिया है। ये हम लोग विश्वास करना है। परमेश्वर बच्चा हम लोग बनता है, केवल हम लोग उद्धार करता है ऐसे नहीं है। परमेश्वर ने अपना बच्चा में हम लोग को बचाया है, हम लोग को बुलाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हम क्रिश्चियन लोग को अपना बच्चा में बनते हैं। इसलिए हमारे लिए पाप भी है, मृत्यु भी है, शैतान भी, भूत है, ये सब को हम लोग डरना जरूरी नहीं। उल्टा से हम लोग जो भी दूसरा का अंदर में और दूसरा तकलीफ देने हम लोग निकलता है परमेश्वर नाम से ना, ये हम लोग ऐसे ही हमारा सेवा ही होता है। उल्टा हम लोग डर के ऐसे क्रिश्चियन होता है। दूसरा जो भूत होता है, तकलीफ देता है, उसको ही हम लोग उल्टा निकलना है, यही हम लोग नहीं डरना है। ये हम लोग का क्रिश्चियन जीवन में। और हम लोग का हर कल्चर में होता है कुछ पहले हम लोग का प्रैक्टिस ना, नियम, और क्या हम लोग कुछ नहीं करना है, ये करने से अच्छा नहीं होगा, यह मिलने से और ये देखने से ना, सब घर में आने से और क्या ना, ये बहुत होता है। मिसो कल्चर में भी है, आदि कल्चर में तकिन और बोखालीबो में भी, गलों में भी होंगे।
ये सब का कल्चर में होते हैं। लेकिन ये सब भी ये हम क्रिश्चियन होता है, हम करते रहे, ऐसे बात तो नहीं है। लेकिन ये दोबारा डरना जरूरी नहीं है। हम क्रिश्चियन हो चुका है, परमेश्वर ने अपना एक लौटा पुत्र यीशु मसीह दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में मर चुका है, ये काफ़ी हो चुका है। इसलिए दोबारा पूजा भी करना जरूरी है, दोबारा हम लोग डरना भी जरूरी नहीं है। उसी में हम लोग जीत लिया का अच्छा से विश्वास नहीं का वजह से परमेश्वर ने कभी काम नहीं कर सकता है, परमेश्वर साबित कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा अभी प्रभु भोज सक्रमेंट में परमेश्वर ने अपना सामर्थ को हमको दिखाना चाहता है, लेकिन हम लोग तैयार है क्या? इसलिए प्रार्थना के साथ विश्वास के साथ लेने के लिए तय करेंगे। परमेश्वर ने अपना वचन को हमारे लिए आशीष करे। आमीन। ये प्रभु भोज के बाद तातो पास्टर को तैयार करने से अच्छा होंगे। आइए प्रेषित और जीवित विश्वास के साथ हमने प्रभु के मेज के निकट आते हैं। प्रभु के कहे गए वचनों को एक बार फिर से सुने। ऐसा परिश्रम करने वाला और बहुत से डूबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा हूँ। यदि कोई मेरे साथ सुनकर द्वार खोलेगा और उसके साथ भोजन करेगा और वह मेरे साथ ना भी कहता है कि अपने मान ही को पढ़कर अपने यहोवा की ओर फिरो। आए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धार, हमारे आनंद जीवन पाने के लिए अपना एक लौटा पुत्र यीशु मसीह दिया है। और प्रभु यीशु मसीह इतना तकलीफ क्रूस रास्ता पूरा खत्म करके हमारे लिए तू मरा है। प्रभु तेरा आज्ञा प्रभु बोस मानने के लिए हम लोग ग्रहण करने के लिए तैयार रहा है। तू पवित्र आत्मा के द्वारा साथ दीजिए ताकि हमें विश्वास के साथ और दिल से ग्रहण कर सके और तेरा प्रभु बोस के द्वारा हमारे जरूरी के द्वारा तेरा आशीष मिल पाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रवा पकड़ गया रोटी ली और धन्यवाद करके और उसी तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह के आगे को मानते हुए हम इस रोटी को लेंगे और खाएंगे ताकि हम उसको स्मरण करने के लिए और उसके जीवन में हमारे जीवन को उन्नति देने के लिए परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आमीन। इसी प्रकार उसने कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा नए वाचा का मेरा लहू है। तुम जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हुए हम इस कटोरा भी लेंगे और पिएंगे ताकि हम उसको स्मरण करने के लिए है जो आत्मा में उपस्थित है हमारे साथ भी रहे। आमीन। सुनाने के लिए समय देंगे। तो पास्टर गीत गाने के बाद
धन्यवाद और आशीष मांगने का प्रार्थना करने के लिए एल्डर तगर जरम को बुलाएंगे। अभी ताता पास्टर को समय देते हैं। Be
आइए प्रार्थना करें। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आज हमारा यहाँ प्रभु भोज और सक्रमेंट का जितना आयोजन किया गया है प्रभु, आपने शुरू से लेकर अंत तक हमें गई किया है। पिता धन्यवाद, आपका आत्मा होकर के हम सबको आप गई करके हमें ये कार्यक्रम हो चुका है। इसलिए प्रभु आने वाला दिन में भी यही तरीका से इस रीति से आप हमें आत्मा का जरिया से ले जा करके आपका यादगार के लिए ऐसे होते रहने के लिए आप आशीष दें। आप हमारे ऊपर, हम सबका ऊपर आशीष देगा तू। ये सब आगे कदम भी हम लोग आगे ले सकेंगे। इसलिए धन्यवाद है प्रभु। इसलिए ये आशीष को आप हम सबके साथ हमेशा हमेशा देने के लिए हम मांगता है। हमारा यीशु मसीह के नाम से विनती करता है। हमारे सक्रमेंट दान जो हम लोग इकट्ठे करते हैं ₹10,510 परमेश्वर आराधना और महिमा करने के लिए स्तुति गीत नंबर 64 क्रिस्तो कानूनों ही लेने ये गाएंगे। गाने के बाद बेनेडिक्शन के द्वारा हमारे सक्रमेंट सर्विस समाप्त करने के लिए रेवरेंड जो मंदिर इंचार्ज हेलो पास्टर को बुलाएंगे। सब उठ के गाएंगे। प्रेम की खातिर अपने लहू से हमारे पाप को धोकर हमें पवित्र बनाया और अपना वंश का दर्जा दिलाया। इस ईश्वर की महिमा और महानता हो। शांत से विदा हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष सबके साथ पहुँचे और युग युग तक साथ होती रहे। आमीन।